हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 4 चल रहा था मोर ऑन वर्डपैड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्डपैड को स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसमें किसी फाइल को ओपन और फाइंड कैसे किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्डपैड में फ़ाइल को सेव कैसे किया जाता है। सेविंग रेगुलरली इज़ द बेस्ट वे अवॉइड लॉसिंग डाटा। जो भी फाइल आप क्रिएट करते हो उसको सेविंग करना प्रतिदिन हमारे डाटा को लॉस होने से बचाता है। ठीक है, वंस यू हैव सेव्ड ए डॉक्यूमेंट द फर्स्ट टाइम यू कैन easily सेव अगेन एंड अगेन विदाउट चेंजिंग इट्स नेम। जब किसी डॉक्यूमेंट को आप सेव कर चुके हो ऑलरेडी, उसको दोबारा सेव करना है तो सिंपल Ctrl+S आप प्रेस करके उसको सेव कर सकते हो बिना कोई नाम उसको दिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सेव है, उसको ऑलरेडी कोई नाम दिया गया है। टू सेव ए डॉक्यूमेंट परफॉर्म द फ्लोइंग स्टेप्स। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यहाँ पे अलग अलग स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहला है क्लिक द सेव आइकन। सेव आइकन पे क्लिक करो इन द क्विक एक्सेस टूल बार और ऑफ द वर्डपैड विंडो। वर्डपैड विंडो में क्विक एक्सेस टूल बार पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाएगी। उस लिस्ट में से हमें सेव पे क्लिक करना है। द फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इज़ नाउ सेव्ड विद एडिशनल डिटेल। और जो फॉर्मेट क्या है, डॉक्यूमेंट का नाम है जो ऑलरेडी जिसको हमने अभी सेव किया है। एग्जिट द फॉर्मेट फाइल एंड ओपन इट अगेन। और एग्जिट करो उस फाइल को, ठीक है, फिर उसको दोबारा ओपन करो। व्हेन यू री ओपन द फॉर्मेट फाइल इट शुड इंक्लूड द एडिशनल डिटेल। जब आप उसको री ओपन करोगे तो उसमें आप कुछ, जैसे आपने कुछ एडिशनल डिटेल उसमें कुछ और ऐड कर दिया और कुछ उसमें लिख दिया। इफ ऑल द एडिशनल डिटेल आर हैव सेट करेक्टली। अगर उसको आपने एडिशनल डिटेल देने के बाद सेव कर दिया तो वो एडिशनल डिटेल अगर उसमें सेव हो गई तो जो डॉक्यूमेंट आपने सेव किया था वो बिल्कुल करेक्ट किया था। आगे है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस टू एनहांस द ब्यूटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे पेज की, जो हमारे डॉक्यूमेंट की ब्यूटी, सुंदरता को और उसको इजीली पढ़ना आसान होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, फॉर्मेटिंग मीन्स पेज को उसकी पेज की सेटिंग सही करना, उसका साइज़ वगैरह सब कुछ, ठीक है, मतलब उसको अच्छा बनाना दिखने में ताकि पढ़ने का मन करे। फॉर्मेटिंग में इंक्लूड टू बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ए टेक्स्ट टू चेंज दियर फॉन्ट कलर etc। फॉर्मेटिंग में हम हमारे पेज के स्टाइल, जो वर्ड लिखा है उसके टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं, बोल्ड में, इटैलिक्स में, अंडरलाइन कर सकते हैं मैन हेडिंग्स को, ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऐड फॉर्मेटिंग टू ए लेटर, वर्ड, लाइन और पैराग्राफ और इवन एन इंटायर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट को या लाइन को या पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। बट बिफोर यू परफॉर्म फॉर्मेटिंग यू मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू फॉर्मेट। सेलेक्ट टेक्स्ट बिकम हाईलाइटेड ऑन द स्क्रीन। जो आपने फॉर्मेट किया है या जो आपको सेलेक्ट फॉर्मेट करना है, जैसे ये आपको एक जैसे पेज है तो इसमें फॉर्मेटिंग वर्ड हाईलाइट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये जिसने टाइप किया है उसको सेलेक्ट किया और उसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, और इसको थोड़ा मोटा मोटा सा बना दिया ताकि ये दूर से ही हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे ये है GPO बॉक्स 555, ठीक है। टू सेलेक्ट ए सिंगल लेटर। किसी सिंगल लेटर को सिलेक्ट करने के लिए प्लेस यूर कर्सर जस्ट बिफोर द लेटर। आप उसके पहले कर्सर को लाइए, कीप प्रेस्ड लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग टू हाईलाइट द लेटर, रिलीज द माउस। आप जिस वर्ड को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कैसे किया जाता है? जैसे GPO बॉक्स, इस वर्ड को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद ये ब्लू कलर की पट्टी में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके आगे मैंने कर्सर को लाई, फिर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया और माउस को ड्रैग किया, फिर मैंने वो बटन छोड़ दिया, ठीक है। तो वो
जो वर्ड सेलेक्ट करना था वो सिलेक्ट हो गया। क्लिक वंस एनीवेयर टू रिमूव द हाईलाइट, और अगर इसको रिमूव करना है, अगर इसकी ये ब्लू लाइन हटानी है, मतलब इसको डीसेलेक्ट करना है, तो मैं इस पूरे पेज पे कहीं पे भी क्लिक कर दूंगी, ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट ए वर्ड प्लेस योर कर्सर ओवर द वर्ड एंड डबल क्लिक। किसी भी वर्ड को प्लेस करने सेलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। क्लिक एनीवेयर टू रिमूव द हाईलाइट, और हाईलाइट को रिमूव करने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। टू सेलेक्ट मोर देन वन वर्ड, हमें जैसे एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड को सिलेक्ट करना है, जैसे पूरी लाइन को करना है या पूरे पेज को ही करना है या पूरे पैराग्राफ को करना है, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, हम जिस लाइन को करना है उसके आगे कर्सर को लेके जाएंगे और अपना लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, और उसको ड्रैग करेंगे और वो पूरी लाइन हमारी या पूरा पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्लिक होम टैब पे जाएंगे, मेन्यू बार में जो होम टैब होता है उस पर जाएंगे, चूज़ द सेलेक्ट ऑल, वहाँ से सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन चूज़ करेंगे और वहाँ से हम पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट की भी है, Ctrl+A, जब हम ये Ctrl+A कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं तो भी हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाता है। ये वीडियो ध्यान से सुनना, कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना।